जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। कृष्णा जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामों सुख में आनंद नहीं लेता। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी हुई एक अच्छी सी कहानी। हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, कभी कभी कुछ दुख आने से हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए हमको उस वक्त में स्थिर होना चाहिए। एक चुप सो सुख। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां 2-2 दी हैं, पर जीव एक दी। इसका क्या कारण रहा होंगे, इसी के बारे में आइए सुनते हैं एक अच्छी सी कहानी। एक मछलीमार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। काफी समय हो गया, पर फिर भी उसके कांटे में कोई मछली नहीं फंसी और ना ही कोई हलचल हुई। वो सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है, जहाँ कोई मछली ही तो नहीं। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत भी मछलियाँ थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। एक सहगिर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसने मछली मार से कहा, लगता है भैया आप यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए बहुत दिनों बाद आए हैं। भैया, क्या आपको नहीं पता कि अब इस तालाब की मछली कांटे में नहीं फंसती? मछलीमार ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा, क्यों, ऐसा क्या है इस तालाब में? सहगिर ने जवाब दिया, कुछ दिन पहले ही इस तालाब के किनारे एक साधु ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन के महात्मा पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब ये प्रवचन देते थे, तब इन तालाब की सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती थी। इस शागिर ने आगे कहा, ये उनके प्रवचन क्या है असर की उसके बाद जब भी कोई उन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है, तो ये मौन धारण कर लेती है। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी और जगह पर जाकर कांटा डालो। ईश्वर ने हर इंसान को 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रियां 2-2 दी है, पर जीव एक ही दी। इसका क्या कारण रहा होंगे? क्योंकि यह एक ही अनेक भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। साधु ने कितनी सही बात कही कि जब खोलेगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रिया पर संयम करना चाहते हो तो इस जीव पर नियंत्रण कर लो, बाकी तब इंद्रिया स्वयं नियंत्रण रहेगी। ये बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोलने से बनते काम भी बिगड़ी जाती है। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। उसका समाज में
यश गिर जाता है। वर्तमान में देखो तो बहुत सी समस्याएं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। ईश्वर कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम भी बन जाते हैं, लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर गुणों से भरपूर होता है, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाते हैं, समाज में सम्मान दिलाता है। कई बार ना बोलना भी उचित होता है। हमारा जीवन में कितना दुख आता है, कितना सुख आता है। लाइफ में बहुत कुछ समस्या भी आता है, फिर भी हमको खुशियाँ ढूंढने पर जाना है। खुशियाँ ढूंढने पर मिलती है हमें से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने पास जो होता है उसकी कदर नहीं करते हैं, और जो नहीं होता है उसके पीछे समय बिगाड़ देते हैं। हमें अक्सर खुशियाँ ढूंढने पर ही क्या मिलता है, हम आइए जानते हैं इस कहानी में। एक व्यक्ति कंपनी में काम किया करता था। कंपनी के काम के दबाव की वजह से वो व्यक्ति बहुत परेशान रहता। कंपनी में भी बस उसको काम पूरा ना होने के कारण डांट देते। कंपनी का गुस्सा वो घर आकर अपने बीवी और बच्चों पे निकलता था। वो अपने दोस्त के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। एक दिन वो हर रोज की तरह गुस्से में कंपनी से घर आता है। थोड़ी देर बाद उसका बच्चा उसके पास आता है और बोलता है कि पापा चलो ना, आप मुझे होमवर्क करने में मदद कर दो ना। लेकिन उसके पापा बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो हर बार की तरह इस बार भी अपने बच्चों को डांट कर भगा देते हैं। वो कहते हैं कि क्या मैं तेरा होमवर्क करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। बच्चा अपने पिता का गुस्सा देखकर अपने कमरे में चला जाता है। वो व्यक्ति फिर आराम से अकेले बैठा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ जाता है, तब उन्हें उसे महसूस हुआ कि मुझे एक बार अंदर जाके बच्चे की मदद करनी चाहिए। वो बच्चे की कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि बच्चा तो सो गया है। बच्चा होमवर्क करते करते ही सो गया था, क्योंकि उसकी कॉपी उसके सर पर थी। पिता ने बच्चे की कॉपी को हाथ में लिया और देखा कि आखिर मेरे बच्चों की क्या होमवर्क मिला था कि जिसने उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। पिता ने कॉपी को देखी तो उन्हें पता चला कि होमवर्क ये था कि वो काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाद में हमें धीरे धीरे अच्छे लगते हैं। बच्चे ने इसके बारे में एक पैराग्राफ लिखा था। पिता ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, धन्यवाद। फाइनल एग्ज़ाम जो कि शुरू में तो अच्छी नहीं लगती है, पर बाद में गर्मियों को छुट्टियों आ जाती है, इसलिए मज़ा आता है। धन्यवाद। कड़वी दवाइयाँ जो को पहले तो अच्छी नहीं लगती, पर बाद में उनकी वजह से हम ठीक हो जाते हैं। अलार्म क्लॉक
जो कि सुबह तो हमें जगा देती है, इसलिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में जब मैं समय पर स्कूल पहुंच जाती हूँ तब अच्छी लगती है। बच्चे ने अंत में एक और लाइन लिखी थी, जो ये थी कि धन्यवाद मेरे पापा, जो कि पहले तो मुझे बहुत डांटते हैं, लेकिन बाद में वो मुझे घूमने के लिए ले जाते हैं और अच्छा अच्छा खाना भी खिलाते हैं। ये जो आखिर लाइन थी, इस लाइन ने व्यक्ति को झंझोर दिया था और उसे अंदर तक हिला दिया था। अपने बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होने लगा कि मैं मेरी लाइफ में जो कुछ भी है उसे मिस कर रहा हूँ। वो व्यक्ति अब बोलने लगा कि भगवान आपको धन्यवाद कि जो अपने मुझे इतना अच्छा घर और परिवार दिया, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो ये भी नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसमें खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि खुशियाँ ढूंढने पर ही मिलती है। अगर आपको यही कहानी अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।